आज की क्लास में हम देख रहे हैं पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर को और हम क्या बोलते हैं? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, जिसका मेन एम क्या होता है? मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर देना। एम टू ऑब्टेन मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर। ओके, तो पावर एम्पलीफायर बेसिकली आपका लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है, मतलब कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एसी पावर मतलब प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और पावर एम्पलीफायर जो होता है वो साइज़ में भी बाकी एम्पलीफायर मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर वगैरह इनसे बड़ा होता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल करना पड़ता है, इस वजह से उसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट हमें वहीं पड़ती है जहाँ पे हमें एसी आउटपुट पावर की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम में जाओगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर आप डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम देखोगे, तो लास्ट स्टेज जो होगी वो हमेशा पावर एम्पलीफायर होता है। और ऑडियो एम्पलीफायर, उसमें भी आपका लास्ट स्टेज जो है वो पावर एम्पलीफायर ही यूज़ होता है। तो इसको अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें पावर एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखनी है या आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पावर एम्पलीफायर इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, मतलब उसको लार्ज करेंट भी हैंडल करना है, एंड एज सच इट हैज़ टू हैंडल लार्ज करेंट। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, पावर एम्पलीफायर जो होता है उसका साइज़ क्या होता है? साइज इज़ लार्जर इन ऑर्डर टू डिसिपेट द हीट प्रोड्यूस इन ट्रांजिस्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेट करने के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको डिसिपेट हमें करना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसका साइज लार्ज रखेंगे। लार्ज करंट भी इसको हैंडल करना पड़ रहा है, इसलिए इसका जो बेस होगा वो हम क्या रखते हैं? वो थिक रखते हैं। जबकि आप बीजेटी में देखो उसका बेस हम थिन रखते हैं। और इसमें बेस मतलब थिक रखने का मतलब क्या है कि जो बीटा होगा ट्रांजिस्टर का उसको हम स्मॉल लेंगे कंपेयर टू बीजेटी। और इसमें ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज़ करते हैं हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, राइट। तो ये था आपका पावर एम्पलीफायर। अब हम ये देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करते हैं, किस बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्वांटिटीज़ ऑफ पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जिसमें आपका आता है देखो, अब पावर एम्पलीफायर का मेन जो मोटो है या ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम आउटपुट पावर हमें चाहिए, एसी आउटपुट पावर। ठीक है। जबकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें वोल्टेज, करंट और पावर डिसिपेशन हर चीज़ की लिमिट होती है, राइट। तो पावर एम्पलीफायर का भी कोई क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि, तो उसके लिए हम देखते हैं इसमें कलेक्टर एफिशिएंसी, डिस्टॉर्शन एंड पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। ये किस मतलब पावर एम्पलीफायर को हम इस बेसिस पे जज करेंगे कि उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी क्या है, डिस्टॉर्शन उसमें कितना हो रहा है, और पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी क्या है। अगर हम कलेक्टर एफिशिएंसी की बात करें तो कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है? देखो, अब मेन जो पावर एम्पलीफायर है उसका मेन क्राइटेरिया जो है पावर गेन नहीं होता, उसका मेन क्राइटेरिया होता है कि हमें मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर चाहिए। तो अगर सप्लाई से हम कोई भी डीसी पावर दे रहे हैं तो कोई एम्पलीफायर उस डीसी पावर को कैसे कन्वर्ट कर रहा है एसी पावर में, समझ रहे हो? तो पावर एम्पलीफायर क्या कर रहा है? उस डीसी पावर जो हमें सप्लाई से मिल रही है उसको एसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर रहा है। इसी को हम वही इसी एबिलिटी जो है पावर एम्पलीफायर की डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने की, इसी को हम कलेक्टर एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम कह रहे थे डिस्टॉर्शन का, डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जो हम इनपुट वेव का शेप होगा, अगर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट वेव से उसका शेप कितना चेंज है, अगर चेंज है तो डिस्टॉर्शन है। लाइक द चेंज ऑफ आउटपुट वेव शेप फ्रॉम द इनपुट वेव शेप किसी भी एम्पलीफायर का, तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि कलेक्टर एफिशिएंसी क्या है और डिस्टॉर्शन क्या है। थर्ड जो पैरामीटर है वो पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी देखते हैं, मतलब पावर ट्रांजिस्टर की वो एबिलिटी
कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट को डिसिपेट कर पा रहा है, दैट इज़ पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। तो हम एक एक करके मैं आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ कि क्या क्या है। तो देखिए, ये परफॉर्मेंस क्वांटिटीज़ हैं ऑफ पावर एम्पलीफायर। इसमें फर्स्ट है कलेक्टर एफिशिएंसी। तो कलेक्टर एफिशिएंसी मैंने आपको अभी बताया। इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लिखोगे रेशियो ऑफ AC आउटपुट पावर टू द DC पावर, टू DC पावर। ये DC पावर कहाँ से आ रही है? सप्लाइड बाई बैटरी या जो इनपुट पे आपने सप्लाई देख रखी है। द रेशियो ऑफ AC आउटपुट पावर टू DC पावर सप्लाइड by the battery of a power amplifier। इसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर एफिशिएंसी। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कलेक्टर एफिशिएंसी का मतलब है कि एक एम्पलीफायर कितने अच्छे से जो हम बैटरी से DC पावर मिल रहा है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है AC आउटपुट पावर में। ओके, तो ये था आपका कलेक्टर एफिशिएंसी। आप चाहो तो इसको मतलब समझ में आ ही रहा है, ये AC आउटपुट पावर अपॉन में DC इनपुट कह सकते हो, इनपुट पावर, राइट। ये है आपकी कलेक्टर एफिशिएंसी, कलेक्टर एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस क्वांटिटीज में आता है दैट इज डिस्टॉर्शन। सेकंड क्या है? डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द चेंज ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट मैंने लिखा है, आउटपुट वेव शेप, आउटपुट वेव जो भी आएगी उसका शेप अगर चेंज हो रहा है फ्रॉम द इनपुट वेव शेप of an amplifier, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन। ठीक है, समझ में आया? देखो, कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है। जैसे ट्रांजिस्टर, मतलब मेनली बहुत सारे जो होते हैं नॉन लीनियर ही होते हैं। जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो भी नॉन लीनियर डिवाइस है। पर ट्रांजिस्टर में क्या है कि जब भी हम कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जब भी हम ट्रांजिस्टर में इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करें, क्योंकि नॉन लीनियर है ना ट्रांजिस्टर, तो जब भी हम कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। अगर लीनियर डिवाइस है, कोई लीनियर डिवाइस है, उस पर अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो आउटपुट एग्जैक्टली उसका शेप जो है एग्जैक्टली सेम आएगा। पर अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हैं? देखो आप, जो आउटपुट करंट है IC, वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियली होता है। IC इज इक्वल टू IS e टू द पावर VBE अपॉन VT होता है, तो एक्सपोनेंशियल है ना। तो इसीलिए आप देखो डायोड या ट्रांजिस्टर का, उसमें I वर्सेस V में ग्राफ ऐसे आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, तो वो नॉन लीनियर डिवाइस है, राइट। तो उस केस में अगर आप इनपुट दोगे तो आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, मतलब डिस्टॉर्शन अकर कर रहा है। पर डिस्टॉर्शन जो है, अगर कोई स्मॉल सिग्नल है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे आप ट्रांजिस्टर का मैंने बता रखा था आपको, ट्रांजिस्टर में वो भी नॉन लीनियर डिवाइस है, पर हम स्मॉल सिग्नल जब अप्लाई कर रहे थे, लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे ट्रांजिस्टर या डायोड है, जब ये आपका आ रहा था, ये भी नॉन लीनियर है, पर हमें स्मॉल सिग्नल जब हम अप्लाई कर रहे थे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्मॉल सिग्नल के लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कर रहे थे, तो ये लीनियर की तरह ही है ना। जैसे लीनियर रीजन में ही हम ऑपरेट कर रहे थे एक स्मॉल सिग्नल के लिए, थोड़ा सा रीजन ले लिया तो उसके लिए तो ये लीनियरली ऑपरेट कर रहा है।
लीनियर हो गया। समझ में आ रहा है कि जब हम स्मॉल सिग्नल होगा तो वो ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर डिवाइस की तरह करेगा इस चीज़ में। देखो जब, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर जो आपको याद हो, मैंने आपको बीजेटी में पढ़ा रखा है कि हम सिग्नल इसीलिए हम स्मॉल लेते हैं ताकि जो हमारा, देखो जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे है तो क्या होगा, अगर हम सिग्नल स्मॉल लेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन, इसमें क्या होगा, ये आपका ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लीनियर डिवाइस की तरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसके अगर थोड़ा सा ही वेरिएशन है, स्मॉल वेरिएशन होगा क्योंकि स्मॉल सिग्नल है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर जो पावर एम्पलीफायर है वो लार्ज सिग्नल को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम जो है वो आएगी। तो जब भी दो पावर एम्पलीफायर्स हैं तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किसका लेस डिस्टॉर्शन है। जिसका भी लेस डिस्टॉर्शन होगा वो बेटर पावर एम्पलीफायर होगा। ठीक है। बाकी जब हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर तो उसमें आपको मिलेगा कि हम कैसे डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड है जो आपका, वो है पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ पावर the ability of power transistor, the ability of a power transistor to dissipate heat is known as a power dissipation capability. समझ में आ ही गया होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है उसको डिसिपेट कर दे रहा है, मतलब बाहर निकाल दे रहा है, वही इसकी ट्रांजिस्टर की पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी होगी। क्योंकि देखो पावर ट्रांजिस्टर है तो वो लार्ज करंट को हैंडल कर रहा है, तो वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा वो ट्रांजिस्टर जो है डिसिपेट करेगा हीट को अपने सराउंडिंग, मतलब वो बाहर निकाल देगा, उतना ही अच्छा है। जनरली जो यूज़ करते हैं वो हम हीट सिंक यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर से अटैच करते हैं, तो ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो अलाउज हीट टू escape इजीली। तो ये था आपके 3 परफॉर्मेंस क्वांटिटीज़ हैं पावर एम्पलीफायर की। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर।